पानीपत पानीपत के रिफाइनरी फैक्ट्री में मजदूरों में और कंपनी में इतनी भिड़ंत हो रही है कि मजदूर का बात तो अब कंपनी को मानना पड़ेगा। सरकार का कहना है एक नेशन लेकिन एक एजुकेशन नहीं, एक काम एक वेतन नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। सरकार कहती है कि आपको जो मजदूरी है वो मिलेगा। सरकार लागू कर देती है लेकिन मिलता कहीं नहीं मिलता है। 8 घंटे का काम ठेकेदारों द्वारा 12 घंटा कराया जा रहा है, वेतन भी कम दिया जा रहा है। इसी की वजह से रिफाइनरी कंपनी में मजदूरों के द्वारा आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन इतना बढ़ा कि अब वहाँ कोई नेता नहीं बोल रहा है। वहाँ सिर्फ एक लेबर यूनियन इतना तहलका मचाया हुआ है और ये आंदोलन में बोल रहा है कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा आंदोलन में ना उतरे, उसको सही वेतन मिले, उसको सही काम मिले और जो समय मिले उस समय का उपयोग हो, उस समय में उसका वेतन भी बढ़े। जो एक्सपीरियंस है उसमें वर्कर उसका भी मजदूरी बढ़े। सरकार 7वां वेतन लागू कर देती है। सरकारी ऑफिसरों को, सरकारी लेबरों को मिलता है लेकिन प्राइवेट में लेबरों को नहीं मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर सरकारी अच्छा चीज़ है, मैं इसका शिकायत नहीं करता हूँ। सरकारी डॉक्टर होने पर उसका पेमेंट बांधा हुआ है, पेमेंट में इंक्रीज होता है, उसका वेतन बढ़ता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं बढ़ता है। लेकिन प्राइवेट डॉक्टरों का फीस बढ़ता चला जाता है, लेकिन प्राइवेट लेबरों का दाम नहीं बढ़ता है, प्राइवेट लेबरों का पेंशन नहीं बनता है। ये सरकार की नीति है। तो हम लोग अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सरकार इस पर चुप बैठी है और मैं ये वादा करता हूं कि इस कंपनी को मानना पड़ेगा। लेबरों का जो भी हक है उसको देना पड़ेगा। लेबर उतर गए हैं और इतने शांति से धरना दे रहे हैं, कोई क्षति नहीं होने वाला है। अब इसमें दूसरे लोग नुक्सा निकाल देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एकदम सही है। इतने दूर दूर से लोग जाके काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अगर उनका वेतन नहीं मिलेगा, उनका मान सम्मान नहीं मिलेगा, उनके कार्य के द्वारा उसका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो इस सब देखते हुए हम चाहेंगे कि सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस लेबर यूनियन को बढ़ाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि ये आंदोलन हम सब के लिए है। स्पेशल ये नहीं सोचना है कि वो लड़ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ दो उसको, लड़ने दो। नहीं, ये ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ये ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि पूरा देश में जो भी काम लागू हो, जो भी काम हो रहा है उसका सही वेतन मिले। इस मजदूर यूनियन को साथ दो और मैं चाहूँगा कि हर स्टेट का, हर घर से जो भी काम करने वाले हैं वो उनका साथ दे, उनका सहयोग करें, ताकि उन लोगों का हक मिल सके। एक ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हम भी एक दिन मजदूरी करने पर उतर पाएँ, आप भी उतर पाएँ,
तो आप हम अगर उतरते हैं तो हमें भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये वक्त है कि इसी में हम लोग साथ दें, उसके साथ को मजबूत करें, ताकि आने वाले दिन में हम लोगों का आंदोलन ना करना पड़े, आने वाले जनरेशन को आंदोलन ना करना पड़े। सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी है। ये सिर्फ कहने के लिए है, दिखावा करने के लिए है कि ये बिल पास हो गया, ये बिल पास हो गया। आज आंदोलन देखो कहाँ तक चला गया। अगर सरकार की ये नियम है कि उसका वेतन सही मिले तो मिलता अब तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आप सब मजदूर भाइयों का साथ दें और उनका सहयोग करें ताकि वो इस आंदोलन में सफल हो, क्योंकि अच्छाई के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना एक मानव अधिकार है और इस अधिकार को हम कभी भूलेंगे नहीं, इसे याद रखते हैं। इस आंदोलन को ज़बरदस्त तरीके से लिया जा रहा है और सरकार और कंपनी इन मजदूरों के आगे झुक जाएगी। देखना तुम लोग झुकेगी कैसे, उनका हर बात मानना पड़ेगा। अब सोचो, सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर लेबर काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, फैक्ट्री में उत्पादन कैसे होगा, फैक्ट्री का विकास कैसे होगा। और बिन प्राइवेट मजदूरों का पूरा इस दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। अगर सरकारी से होता तो सिर्फ सरकार ही बहाल कर ले, सरकारी लेबर ही बहाल करो ना जी तुम। लेकिन वो जानती है कि सरकारी लेबर भी नहीं बहाल कर सकती है, तो प्राइवेट वालों का हक भी छीन रही है। ये गलत है, ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। हमें आप सबसे यही है निवेदन कि आप लोग मजदूर यूनियन का, उन लोगों का साथ दें। आप जहाँ से भी हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, उन लोगों का साथ दें, उन लोगों का सहयोग करें।